लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि डॉक्टर सॉन्ग का खास स्टूडेंट तियानी असल में स्कॉट था, जो कि अपनी आइडेंटिटी बदलकर डॉक्टर सॉन्ग के साथ रह रहा था। जिसके बाद जब जिन अकेले रूम की तरफ जा रहा था तो स्कॉट जिन के पास आया था और उसने जिन को बताया था कि वो डॉक्टर सॉन्ग के पास इसलिए रह रहा है ताकि वो उनकी बनाई हुई पिल से अपने कर्ज को खत्म करके अपने लेवल से ब्रेक थ्रू कर सके। तो जिन उसके सीक्रेट को छुपाए रखने के लिए स्कॉट से कुछ पिल मांगता है, लेकिन स्कॉट ने उसे बताया था कि जिन को ब्रेक थ्रू करने के लिए न्यूरॉन सॉलिडिफाइंग पिल की जरूरत होगी, लेकिन वो पिल जिन के पास पहले से ही मौजूद थी। जिसके बाद स्कॉट की सर्वेंट जिन के अंदर उन पिल्स को एक एक करके डालने लगी थी। तभी जिन एक साथ 5 पिल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत तेज एनर्जी निकलने लगी थी। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम जिन को उसके स्पिरिट वर्ल्ड में देखते हैं, जहां उसका कर्स चेन्स की मदद से जिन को कैद करने की कोशिश कर रहा था, जिससे जिन को पेन होने लगता है। लेकिन जिन हार नहीं मानता और कहता है कि एक मामूली कर्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब जिन ये कहकर अपने इन्फिनाइट स्वॉर्ड टेक्निक से उन चेन्स को तोड़ देता है, जिसके कारण उसकी बॉडी से बहुत तेज एनर्जी निकलने लगती है, जहाँ उस एनर्जी को दूर खड़े डॉक्टर सॉन्ग भी देख लेते हैं और वो कहने लगते हैं कि लगता है किसी पावरफुल बंदे ने ब्रेक थ्रू किया है। इधर स्कॉट जिन की तारीफ करने लगता है। तभी उसकी सर्वेंट उसे बताती है कि जिन ने बस अपने कर्ज को खत्म किया है, लेकिन उसने अपने लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं किया है। उसी वक्त जिन होश में आ जाता है और बोलने लगता है कि लगता है मैंने बहुत कम न्यूरॉन सॉलिडिफाइंग पिल को एब्जॉर्ब किया है, इसलिए शायद मेरा लेवल अपग्रेड नहीं हुआ है। ये सुनकर स्कॉट की सर्वेंट कहती है कि बेवकूफ, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने पूरी 10 सुप्रीम पिल को एब्जॉर्ब किया है, जहाँ एक नॉर्मल पर्सन भी मुश्किल से 3 पिल को एब्जॉर्ब कर पाता है। इधर स्कॉट भी जिन के ब्रेक थ्रू ना कर पाने के कारण सोच में पड़ जाता है। उसी वक्त उस एनर्जी के कारण मिस बेन और सॉन्ग येन की कजन भागते हुए उसके रूम में आते हैं और वो जिन से उस एनर्जी के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर जिन झूठ बोलता है कि मैं एक टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था और मैंने तियानी को यहाँ इसलिए रखा है ताकि कोई भी मुझे प्रैक्टिस के दौरान डिस्टर्ब ना कर सके। जिस पर स्कॉट भी हंसते हुए जिन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि मैं सीनियर जिन की पावर से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, इसलिए मैं इनसे कुछ टेक्निक सीखना चाहता हूँ। ये सुनकर सॉन्ग येन की कजन बोलती है कि ऐसा लगता है तुम दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो गई है। तभी वो उस रूम की छत को टूटा हुआ देखकर कहती है कि तुम ऐसी भी कौन सी प्रैक्टिस कर रहे थे जिसमें तुमने यहाँ के रूफ को ही तोड़ डाला। जिस पर जिन बहाना बनाते हुए बोलता है कि मेरी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। इसके बाद जिन सॉन्ग येन की कजन से पूछता है कि क्या ये बात सच है कि डॉक्टर सॉन्ग जब सेंट लेवल पर पहुंचे थे तो उन्हें एक स्पेशल पावर मिली थी। ये सुनकर वो कजन हाँ में जवाब देने लगती है, पर तभी वहाँ डॉक्टर सॉन्ग आ जाते हैं और वो जिन को बोलते हैं कि ऐसा लगता है तुम्हें सेंट लेवल में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन तुम तो अभी वॉइड सेंट लेवल पर भी नहीं पहुंचे हो। इस पर जिन बोलता है कि क्या आपने कभी नहीं सुना कि हर न्यू जनरेशन ओल्ड जनरेशन से अच्छी होती है। ये सुनकर डॉक्टर सॉन्ग जिन को घूरने लगते हैं, तो जिन उनसे कहता है कि देखना, मैं 10 साल के अंदर सेंट लेवल पर जाकर दिखाऊंगा और उसके बाद किसी के अंदर इतनी पावर नहीं होगी जो मुझे हरा सके। ये सुनकर बेन और मिस घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब डॉक्टर सॉन्ग जिन को पनिशमेंट देंगे, क्योंकि जिन डॉक्टर सॉन्ग से ऊंची आवाज में बात कर रहा था। इसलिए वो दोनों डॉक्टर सॉन्ग को कहने लगते हैं कि जिन तो बस बेवकूफ है, इसलिए आप उसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन डॉक्टर सॉन्ग जिन से बोलते हैं कि ठीक है, मैं जरूर देखना चाहूंगा कि फ्यूचर में तुम क्या कर लेते हो। इसके बाद वो स्कॉट को लेकर रिफाइनिंग रूम में चले जाते हैं। तो डॉक्टर सॉन्ग के जाने के बाद मिस जिन पर गुस्सा होने लगती है और वो उससे बोलती है कि तुम जानते भी थे कि तुम किससे बात कर रहे थे। तभी बेन भी जिन से कहता है कि डोंगशेंग कॉन्टिनेंट की फेरी को छोड़कर किसी भी कल्टीवेटर को सेंट लेवल तक पहुंचने में लगभग 100 साल लगे हैं, तो तुमने डॉक्टर सॉन्ग को क्यों चैलेंज कर दिया कि तुम उन्हें 10 साल में सेंट लेवल तक पहुंच के दिखाओगे। जिस पर जिन उन दोनों से बोलता है कि तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं जो भी बोलता हूँ सोच समझ के बोलता हूँ और मैं 10 साल के अंदर सेंट लेवल पर पहुंच के दिखाऊंगा। इसके बाद जिन अपने मन में सोचने लगता है कि सभी 5 कॉन्टिनेंट के हालात सही नहीं चल रहे हैं और सभी डोंगशेंग कॉन्टिनेंट पर अटैक करना चाहते हैं, इसलिए मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनकर जेनी की हेल्प करनी होगी, क्योंकि जेनी अकेले सभी लोगों को नहीं संभाल सकती। इधर मिस भी जिन को देखकर सोचने लगती है कि अब जिन पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि जब वो जिन से मिली थी तो उसे कल्टीवेशन के बारे में कुछ नहीं पता था और अब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। आगे जिन सॉन्ग येन के पास न्यूरॉन पिल मांगने के लिए जाता है, तो सॉन्ग येन उसे मिड ग्रेड का पिल देता है, जिसको देखकर जिन उसे सॉन्ग येन को वापस कर देता है और वो उससे पूछता है कि मुझे सुप्रीम लेवल की पिल्स की जरूरत है। ये सुनकर सॉन्ग येन चौंक जाता है और वो जिन को बताता है कि कोई भी एल्केमिस्ट मुश्किल से हाई लेवल का पिल बना सकता है और डॉक्टर सॉन्ग भी शायद ही सुप्रीम लेवल के पिल बना पाए, लेकिन सोल क्रीक वैली में एक लड़की है जो सुप्रीम पिल्स बना सकती है। जिस पर जिन पूछता है कि कहीं तुम लिंग लॉन्ग की बात तो नहीं कर रहे, तो सॉन्ग येन हाँ में जवाब देता है और वो उसे बताता है कि लिंग लॉन्ग भी एक बहुत अच्छी एल्केमिस्ट है और वो इस कॉन्टिनेंट में बहुत फेमस है, लेकिन सोल क्रीक वैली के लोग बहुत ही क्रूएल होते हैं और वो जिन को वहाँ जाने से मना करता है। ये सुनकर जिन समझ जाता है कि
यहाँ के लोगों और सोल क्रीक वैली के बीच किसी बात को लेकर अनबन है। तभी सॉन्ग यन बोलता है कि एक और बंदा है जिससे हमें सुप्रीम लेवल के पिल्स मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए जिन को थोड़ी मेहनत करनी होगी। ये सुनकर जिन इसके लिए मान जाता है तो सॉन्ग यन जिन को लेकर उस बंदे के पास आता है जो कि उस होटल में बेन को बुली कर रहा था। इसके बाद सॉन्ग यन उस बंदे से सुप्रीम लेवल के पिल के लिए डील करने लगता है, जिसमें जिन को उस बंदे से लड़ना था और जीतने पर जिन को वो पिल्स मिल जाती। पर वो बंदा सोचता है कि मेरे पास बस 2 ही सुप्रीम लेवल की पिल है जिसे मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, लेकिन मैं एक पिल के लिए बेट लगा सकता हूँ। अब वो बंदा जिन से बोलता है कि अगर तुमने मुझे फाइट में हरा दिया तो मैं तुम्हें एक पिल दे दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मिस को मुझे देना होगा। पर जिन इसके लिए नहीं मानता और वो उस बंदे को वही ट्रेजर जो उसने लिंग लॉन्ग से लिया था वो दिखाते हुए बोलता है कि अगर मैं हारा तो ये ट्रेजर मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उस ट्रेजर को देखकर वो बंदा अपने मन में सोचने लगता है कि ये तो बेस्ट मैजिक वेपन है, इसलिए वो बंदा फाइट के लिए हाँ कर देता है और कहता है कि मैं धर्मा बॉडी के पीक पर हूँ, इसलिए तुम हार जाओ तो मुझे मत बोलना। इसके बाद वो अपने स्पिरिट वॉल्फ को बाहर निकाल लेता है और जिन से बोलता है कि तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की थी, पर आज मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। तभी जिन भी अपने ऑरा को रिलीज करते हुए फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो बंदा जिन के ऑरा को देखकर घबराते हुए बोलता है कि तुम तो लॉ लेवल के पीक पर हो। जिस पर जिन कहता है कि मैं तो पैसे से उस पिल को बाय करना चाहता था, लेकिन तुमने ही मुझे फाइट के लिए चैलेंज किया, इसलिए अब तो तुम्हें फाइट करनी ही होगी। लेकिन जिन की पावर को देखकर उस बंदे की हालत खराब हो जाती है और वो बोलने लगता है कि डोंगशेंग कॉन्टिनेंट के लोग इतने पावरफुल कब से बन गए। अब वो अपनी हार मान लेता है, लेकिन जिन नहीं रुकता और उसे मिस के बारे में उल्टा सीधा बोलने की वजह से बहुत मारता है। इसके बाद वो बंदा दोनों सुप्रीम पिल को जिन को दे देता है, जिसके बाद जिन उस बंदे के पास आकर उसे अपनी एनर्जी से घुटने पर बैठा के बोलता है कि अगली बार किसी को चैलेंज करने से पहले उसकी पावर के बारे में जरूर जान लेना। इसके बाद जिन और सॉन्ग यन वहाँ से चले जाते हैं। इस तरफ वो बंदा जिन पर बहुत गुस्सा हो रहा था, इसलिए वो बोलता है कि मैं आज का हिसाब तुमसे जरूर लूंगा और उसके ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।